Good morning, students. I am Renu, your English teacher. Today we will learn chapter number 4, a question of trust. Here I will tell you the summary of this chapter written by Victor Cannon. Introduction. Horace Danby collects rare books. Horace Danby is a person who has a hobby to collect rare books and finances his hobby by breaking safes. And what he do to purchase the rare books? He do rob, means he break the safes of other persons. This year, however, he is caught by a pretty young lady claiming to be the wife of the house owner. But what happened this year? This year he got caught by a pretty young lady who claimed that was the wife of the house owner. She tricks him into opening the safe and handing her the jewels. Horace is later arrested for the jewel robbery. Students, ये जो हमारा चैप्टर है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये है कि एक दूसरे पर विश्वास करने का सवाल। तो ये जो चैप्टर है इसमें मेन हमारा जो हीरो है प्रोटैगनिस्ट वो है हॉरेस डैनबी, जिसे शौक है बहुत ही अलग तरह की जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं एक्सपेंसिव जो बुक्स हैं उनको पढ़ने का। और बुक्स पढ़ने के लिए वो क्या करता है, वो लोगों की तिजोरियां तोड़ता है। इस साल उसने क्या किया, इस साल वो पकड़ा गया है क्योंकि एक यंग लेडी ने उसे पकड़वाया है जो कि क्या कह रही थी कि वो उस घर की मालकिन की पत्नी है। वो इस तरह से उसको ट्रिक्स में उलझन में डालती है और उससे सेफ खुलवाती है और उससे सारे ज्वेलरी निकलवा लेती है सेफ में से। और बाद में हॉरेस जो है, जो हमारा हीरो है, उसे पकड़ लिया जाता है रॉबरी के जुर्म में, मतलब कि उसने गहने चुराए हैं, इस जुर्म में उसको पकड़ लिया जाता है। तो आइए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। हॉरेस डैनबी जो है ये आमतौर पर एक बहुत ही अच्छा और रिस्पेक्टेबल सिटीजन है। 50 साल का कुंवारा व्यक्ति है ये, जो कि अपने हाउसकीपर के साथ रहता है। वो एक बहुत ही एक्सपर्ट ताला बनाने वाला है, मतलब ताला बनाने का एक्सपर्ट है ये व्यक्ति। हालांकि ये पूरी तरह से ईमानदार नहीं है, इसे जेल भी जाना पड़ा 15 साल पहले गहने चुराने के लिए। उसमें ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि वो ऑनेस्ट बनकर रहे। वो अगर ध्यान से काम करता तो वो बेईमानी करने पर इस तरह की परिस्थितियों में नहीं पड़ता। हॉरेस डैनबी को बहुत ही नफरत थी जेल से, पर उसे बहुत शौक था रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को मन से पढ़ने का। तो वो क्या करता था, वो एक साल में 1 या 2 चोरियां करता था। जो पैसे वो चुराता था वो 1 साल तक उसके चलते थे। उसने क्या किया, शॉर्ट ओवर ग्रैंज में अब की बार चोरी करने के लिए सेंध लगाई, बर्गलरी करने के लिए। उसने घर के डिजाइन को पहले ही पढ़ लिया था 15 दिन पहले से। तो उसे पता लगा कि फैमिली जो है वो लंदन गई हुई है और जो नौकर हैं वो मूवी देखने गए हैं। वो घर के अंदर जाता है दोपहर को, तो उसे आशा थी कि उसे 15,000 पाउंड्स तो मिल ही जाएंगे उस सेफ में से, मतलब इतने कॉस्ट की ज्वेलरी मिल ही जाएगी। और जो ज्वेलरी है उससे वो क्या हो जाएगा, बुक्स खरीद सकेगा जितनी उसे चाहिए। वो ग्लव्स पहनता है, की निकालता है, जो चाबी थी सेफ की उसे पता होता है कि कहाँ पर पड़ी है। और जो डॉग है उसको वो बड़े ही प्यार से क्या कर देता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। सेफ तक पहुंच जाता है जो कि ड्राइंग रूम में था पेंटिंग के नीचे। वो उसे एक बीमारी है हे फीवर, मतलब एलर्जी है धूल मिट्टी से। और जो मेज पर फूल पड़े थे उससे उसको छींक आ जाती है। तभी क्या होता है, उस घर के अंदर उसे एक यंग ब्यूटीफुल वुमेन नजर आती है जिसने रेड कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे। और वो इस तरह से दिखावा करती है कि वो घर की मालकिन है। वो उसे कहती है, सलाह करती है कि उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा सीरियस हो जाएगी। किसे कहती है, हॉरेस डैनबी को, क्योंकि उसे बीमारी है ना, हे फीवर है, धूल मिट्टी से एनर्जी है। उसकी जो छींके हैं उससे क्या होगा, घर की छत नीचे आ जाएगी। वो उसको थैंक्स करती है और रिटर्न में क्या कहती है
कि मैं दोबारा तुम्हें नहीं देखना चाहती इस घर में, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें पुलिस को पकड़वा दूंगी मैं। तो इस तरह से मुश्किल से बचने के लिए हॉरेस उससे बात करना शुरू कर देता बहुत ही अच्छे तरीके से। वो रिप्लाई करता है कि वो आगे से यहाँ पर नहीं नजर आएगा। वो फ्यूरियस हो जाती है जब उसे वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ, धमकाती है, अरेस्ट करने का डरावा भी देती है। पर और अरेस्ट होने के नाम से हॉरेस जो है वो डर जाता है क्योंकि उसे जेल से बहुत नफरत है। हॉरेस जो है वो सरेंडर कर देता है और वो प्लेज लेता है कि वो दोबारा से इस तरह की चोरी नहीं करेगा। वुमेन क्या करती है, सिल्वर बॉक्स में से सिगरेट लेती है। हॉरेस अपने ग्लव्स उतारता है और लाइटर उसकी तरफ करता है और वो सब प्रॉमिस करती है कि वो पुलिस को बिल्कुल भी नहीं बताएगी। हॉरेस जो है वो उसकी बात मान लेता है, पर क्या करना है उसे, वुमेन उसे कहती है कि अगर तुम सेफ में से मेरी ज्वेलरी बाहर निकाल दोगे तो मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर गए हुए हैं, वो कल तक आएंगे और मुझे पार्टी में जाना है और वो नंबर भूल चुकी है सेफ को खोलने की। इससे हॉरेस जो है, क्योंकि उसे डर होता है कि मैं नहीं खोलूंगा तो मुझे जेल में करवा देगी, तो वो सेफ को खोल देता है। हॉरेस सेफ को खोल देता है, ज्वेलरी उसे दे देता है और फिर उसे जाने की आज्ञा मिल जाती है। हॉरेस के फिंगरप्रिंट सेफ पर मिल जाते हैं, उसे पकड़ लिया जाता है क्योंकि उसने चोरी की थी। तीसरे दिन जो घर की लेडी है वो औरत नहीं थी जो उस दिन ये हक जमा रही थी कि वो घर की लेडी है। घर की जो मालकिन होती है वो 60 ईयर्स की होती है। बाद में उसे रियलाइज होता है कि मेरा एक बेवकूफ बना दिया गया उस औरत के द्वारा जो कि खुद भी एक चोर थी।